साथियों, आज हम इस समय बधवा बाजार में उपस्थित हैं, जहां की अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष पल्लवी पटेल जी का पद यात्रा शुरू होने जा रहा है। और कार्यकर्ताओं द्वारा मुझे ऐसी सूचना मिली है, जानकारी दी गई है कि बधवा बाजार से होते हुए ये पटखौली, उसरौली, धुई, गोविंदपुर, रेणी, गारापुर, फतेहपुर होते हुए जहां की भरोखन में नाइट हॉल होना है। और हमारे साथ अपना दल के जिला अध्यक्ष रमेश पटेल जी हैं। आइए हम इनकी व्यवस्था के बारे में और पदयात्रा के बारे में इनसे जानकारी लेना चाहते हैं। जी, आपकी क्या व्यवस्था है, कैसी व्यवस्था आप कर रहे हैं और पदयात्रा का उद्देश्य क्या है? धन्यवाद पत्रकार महोदय। हमारा व्यवस्था ये है, बधवा बाजार से होते हुए पटखौली, परसद, गोविंदपुर, रमईपुर में हाल्ट होगा। उसके बाद वहाँ से हमारा जो है यात्रा निकलेगी। हम जो है वहाँ से भदवच, भरोखन होते हुए करेला में समाप्त होगा। वहाँ हमारा हाल्ट होगा। वहाँ से हमारा पदयात्रा निकलेगी तो वहाँ से हम अमसौना, दोहरी, प्रकाशपुर, कोनी, राजमलपुर में जो है हमारा पदयात्रा समाप्त होगा। उसके बाद वहाँ समापन के बाद वहाँ से हम निकलेंगे जो है चिलबिला की ओर, जहाँ बौद्ध विहार है, वहाँ समाप्त होगा। उसके बाद अंतेपुर में जो है विश्राम का स्थान दिया जाएगा। उसके बाद हम वहाँ से निकलेंगे। अंतिम हमारा जो है प्रोग्राम सैफाबाद से जो है सुल्तानपुर के कार्यकर्ताओं को सौंप देंगे 4 तारीख को। आप जिला अध्यक्ष प्रतापगढ़ रमेश पटेल जी रहे। पट्टी विधानसभा के विधानसभा अध्यक्ष हैं डॉक्टर बिजलाल पटेल जी, और हम इनसे बात करते हैं कि अपने विधानसभा में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के, उनके पदयात्रा को लेकर के, कमेरा पदयात्रा जो चल रहा है उसको लेकर के कैसी तैयारी है इनकी? तैयारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बहुत बेहतरीन ढंग से हम लोग तैयार किए हैं। जगह जगह होर्डिंग लगवाई गई है, जगह जगह पोस्टर तैयार किए गए, लगे हुए हैं। हर रास्ते पर यहाँ से बधवा बाजार से होते हुए हम लोग उसरौली होते हुए फिर परसद चलेंगे। परसद के बाद गोविंदपुर चलेंगे। गोविंदपुर होते हुए फिर जो है रमईपुर चौराहे पर आज रात विश्राम है वहाँ पर। उसके बाद अगले दिन जो है कि पट्टी के लिए प्रस्थान करेंगे। फिर कमेरा पदयात्रा का मेन उद्देश्य क्या है, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं? कमेरा पदयात्रा का मेन उद्देश्य है कि कमेरा समाज के जितने लोग हैं, चाहे किसानी खेती करने वाले जितने लोग हैं, सब कमेरा समाज में आते हैं, चाहे जिस वर्ग का हो, चाहे जिस जात का हो। जी, हम आपको आज पूरे दिन लाइव करते रहेंगे माननीय पल्लवी पटेल जी के इस कमेरा पदयात्रा को। बने रहिए आप एसपी न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ। नमस्कार। डॉक्टर सोनीलाल पटेल जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज इस बधवा चौराहे पर हम अपनी जौनपुर की टीम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने पिछले 5 दिन हमारे साथ इस कमेरा चेतना पदयात्रा को पूरा सहयोग, समर्थन, ऊर्जा देने का काम किया है। और शुक्रिया अदा करते हैं अपनी प्रतापगढ़ टीम का कि वो लगभग 2 घंटे से इस चौराहे पर हमारा इंतजार करते हुए ये बताने का काम कर रही है, ये संदेश देने का काम कर रही है कि जहां एक टीम की सरहद खत्म होगी वहां हमारे दूसरी टोली खड़ी है, हमारे सैनिक खड़े हैं इस यात्रा, इस आंदोलन को ऊर्जा देने के लिए। मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हुए ये कहना चाहूंगी कि कमेरा चेतना पदयात्रा एक मुहिम है, एक आंदोलन है, एक ऐसी यात्रा है
हमें कमेरा समाज को जगाने का काम करना है। वो कमेरा समाज जिसको डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने कहा था कि इस देश का किसान, इस देश का मजदूर और इस देश का हर मेहनत कश आदमी है इस देश का कमेरा समाज। अगर इस देश का मजदूर बैठ जाए तो इस देश का ढांचा गिर जाए, और अगर इस देश का किसान बैठ जाए तो इस देश का हर पेट भूखा रह जाए। लेकिन आज परिस्थितियां ये हैं कि किसान मर रहा है खेतों की मेड़ पर और मजदूर मर रहा है भूखा प्यासा सड़कों पर। इन दोनों की ही आवाज गुमनामी में जा रही है, और कमेरा समाज की बात हमेशा अपना दल करता आया है। और आज अपना दल हर नुक्कड़, हर चौराहे, हर पगडंडी से इस पैदल यात्रा को शुरुआत जिसकी 17 अक्टूबर डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की 11वीं पुण्यतिथि पर की थी, तब से लगातार आज 44वें दिन 1300 किलोमीटर पैदल चलने के बाद हम आपके बीच में आए हैं और सिर्फ ये संदेश लेके आए हैं कि किसान कमेरा समाज के लोगों, हम तुम्हारे साथ हैं। किसान कमेरा समाज के लोगों, ये समझ जाइए कि ये लड़ाई, ये आंदोलन, ये पदयात्रा सिर्फ चलने का नाम नहीं है। ये आंदोलन है हमारी कमाई का, हमारी पढ़ाई का और हमारी दवाई का। क्योंकि अगर हमारी जेब में कमाई नहीं होगी तो हमारे घर दवाई नहीं आएगी। अगर हमारी जेब में कमाई नहीं होगी तो हमारे बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी। और अगर हमारे घर में कमाई नहीं होगी, पढ़ाई नहीं होगी, तो बच्चों की नौकरी की कल्पना भी आप मत करिएगा। आज देख लीजिए अपने आसपास, इस देश का किसान बन गया है दिन का किसान और रात का चौकीदार। और आपके 21 से 30 साल वाले लड़के, जो आपकी दूसरी पीढ़ी है, जिनकी शिक्षा किसी न किसी कारणवश रुक गई थी, आज जो मजदूर सड़कों पे 1500 किलोमीटर चलने को विवश हुआ था, जिसने भूखे प्यासे अपने दम तोड़ा है, वो हमारे वही लड़के हैं जो पैदल गए थे, पैदल चल चल के आए हैं और दूसरे गांव गए थे नौकरी करने, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए। जब हमारा भाई सड़कों पे भूखा प्यासा मरा है तो कोई पानी पिलाने नहीं आया है। तो जब मेरा भाई मर रहा था उस वक्त सब टीवी पे देख रहे थे, लेकिन कोई आवाज़ उठाने नहीं आया। तो मैंने सोचा, मैंने ये संकल्प किया है कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने कमेरा समाज के उत्थान की बात की थी, और अगर आज मेरा किसान खेत की मेड़ पर मर रहा है, मेरा मजदूर भाई सड़कों पे मर रहा है, तो कमेरा समाज की आवाज़ लेकर के उसकी ये बहन पैदल चलते हुए 2000 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके लखनऊ जाने का काम करें। बहन पल्लवी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। बहन पल्लवी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम आपसे सिर्फ इतना कहना चाहेंगे कि अपने मजदूर को देख लीजिए, अपने बेटे को देख लीजिए, अपने बच्चों को देख लीजिए। क्योंकि अगर आप दिन का किसान रात के चौकीदार हैं, आपकी दूसरी पीढ़ी इस देश की मजदूर है, तो पैसा मजदूर के पास भी नहीं है, पैसा किसान के पास भी नहीं है, तो कल आपकी तीसरी पीढ़ी जिनको शिक्षा भी नहीं मिलेगी, वो इस देश में क्या बन के निकलेंगे? वो इस देश में, इस देश का सबसे बड़ा भिखारियों की कौम बन के निकलेंगे। और आज ये लड़ाई है हमारे अस्तित्व की, क्योंकि अगर हम पहचान देते हैं इस देश को कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो हमारा ये सवाल है अपने आप से और पूरे समाज से कि जब किसान हर किसी का पेट भर रहा है, मजदूर इस देश का ढांचा खड़ा कर रहा है, तो किसान और मजदूर का बच्चा भूखा क्यों है? किसान और मजदूर का परिवार भूखा क्यों है और मरने का मजबूर क्यों है? अगर हम इस देश का सबसे बड़ा समाज है तो इस देश के खजाने में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी हमारी होनी चाहिए। इस देश की नौकरियों में हमारी हिस्सेदारी होनी चाहिए। हमारे घर की होली, दिवाली, ईद वैसे ही मननी चाहिए जैसे इस देश के धन्ना सेठों के घर पे मनती है। सिर्फ ये आवाज़ है हमारी और इसको लेकर के हम सड़कों पे उतरे हैं। मैं आप सभी लोगों से सिर्फ इतना चाहती हूँ, जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है और सुनने वाले खड़े हैं, सिर्फ इतना चाहते हैं कि अगर आप लोगों ने सिर्फ 500-500 मीटर हमारे साथ पैदल चलने का काम कर दिया तो विश्वास मानिए हमारे लखनऊ पहुँचने से पहले किसान मेरा मजदूर समाज की आवाज़ उस कुर्सियों तक पहुँच जाएगी जिसको सत्ता बोलते हैं। क्योंकि हम अब किसी की दया पे नहीं रहेंगे। अब सत्ता में हिस्सेदारी हमको चाहिए, वो सत्ता की कुर्सी हमको चाहिए जहाँ से खजाना हमारे परिवारों के लिए खुलेगा। डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी ने हमेशा कहा, कमेरा जागो, अपने बीच में सांसद विधायक मत बनाओ, क्योंकि सांसद विधायक की जिस दिन दूसरे के खूंटे से बंधेगा तुम्हारी बात नहीं करेगा। इसलिए जागो और सत्ता की उस कुर्सी पर अपना झंडा गाड़ने का काम करो। जिस दिन तुम्हारा झंडा, तुम्हारा नेता वहाँ बैठेगा, उस दिन तुम्हारे हक और अधिकारों की बात होगी। डॉक्टर सोनेलाल पटेल अमर रहे, डॉक्टर सोनेलाल पटेल अमर रहे।
संघर्ष करो। मैं अपनी बातों को समाप्त करते हुए आप सभी लोगों से रजा लेते हुए एक बार पुनः आप लोगों का आह्वान करती हूँ कि आंदोलन को ऊर्जा देना हमारा काम है, क्योंकि ये लड़ाई हमारे वजूद की है, ये लड़ाई हमारे भविष्य की है और ये लड़ाई हमारे आज की है। इसलिए जहाँ तक आवाज़ जा रही है आप सभी लोग हमारे साथ चलने का काम करिए, क्योंकि सच्चाई ये है वक्त हर किसी को मिलता है अपनी ज़िंदगी बदलने को, लेकिन एक बार मरने के बाद ज़िंदगी दोबारा किसी को नहीं मिलती वक्त बदलने को। बहुत बहुत शुक्रिया। नमो बुद्धाय, जय अपना। अब तक की खबरों में इतना ही। अपने क्षेत्र की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।